तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्जाम एसएससी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हरियाणा जीके का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, मैंने उसमें 25 से अधिक प्रश्नों का जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उसमें कवर किया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन और जो पूछे गए हैं तो उसके बारे में। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, वो 9 जुलाई 1970 को हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है। तो वो लगता है सूरजकुंड फरीदाबाद में। अगला प्रश्न है हमारा, जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है। तो वो 1 से 15 फरवरी के बीच में लगता है। अब बात करें हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है। तो ये याद रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पंडित लक्ष्मी चंद को। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो वो है गुड़गांव जिले में। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो वो है यमुनानगर में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं हरियाणा में वो याद करके जाना, पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। वो है भौरसैंदा, वो है कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो वो है पिंजौर यानी कि पंचकुला जिले में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। वो है झाबुआ रेवाड़ी में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है। वो है बिनौला गुड़गांव में, जो एक जिला है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अगर आपसे पूछे हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, वो है जाटपाली अथवा महेंद्रगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में किन देशांतरों के जो हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है। वो तो 74 28 डिग्री से 77 36 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, यमुना नदी। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए। उसका जो राइट आंसर होगा हरियाणा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी। तो वो थी, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, 2,53,53,000। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना था। तो वो था 877। अभी जो अगर आपसे पहले बताया था कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला कौन सा है हरियाणा का, तो बताइए कौन सा था। वो था मेवात। ठीक है, याद रखना, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है। कितना है, 907। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं हैं मेवात में। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिला आपसे पूछे हरियाणा का, तो वो है मेवात। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, 907। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो वो है 573। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया। तो 1858 में। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा किस प्रांत से अलग हुआ था, तो वो पंजाब प्रांत से अलग हुआ था, जब 1 नवंबर 1966 को ये बना था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि हरियाणा किस प्रांत से अलग हुआ था। वो पंजाब प्रांत से अलग हुआ था। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया। तो वो थे जेसी शाह आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, इम्पॉर्टेंट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है। वो है हरियाणा। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, वो है केरल में।
अगर पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे, वो है हरियाणा में। इम्पॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन, तो याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, रजिया बेगम का कत्ल कहाँ पर हुआ, वो कैथल में, जो हरियाणा में है। अगला प्रश्न है हमारा, रजिया बेगम का जो मैंने आपको बता दिया। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, तो वो हुआ था 1526। अब अगर पूछिए पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, वो था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का, वो था 1526, और किसके बीच लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अगर आपसे पूछा जाए पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो वो थी बाबर की हुई थी, और हार किसकी हुई थी, इब्राहिम लोधी की। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था, हरियाणा के किस जिले में, जो शेर शाह का बचपन जो हरियाणा के किस जिले में बीता, तो वो था महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न है हमारा, शेर शाह सूरी के दादा, मतलब शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ, वो नारनौल जिले में है, जो हरियाणा में है। अब आपसे अगर पूछा जाए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, वो था 1556 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि पानीपत एक वो है हरियाणा का ज़िला है, तो इसे याद रखना। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, तो वो हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। पहला युद्ध 1526 में हुआ था और दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पहला युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दूसरा युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, हेमू और अकबर के बीच। और जो पहला युद्ध 1526 में हुआ था उसमें किसकी जीत हुई थी, तो उसमें बाबर की जीत हुई थी। और जो दूसरा हुआ था 1556 में, उसमें किसकी जीत हुई थी, उसमें हुई थी अकबर की, जैसा मैंने आपको बता दिया है। देखिए प्रश्न, पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी, वो अकबर की। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुग्राम मंडल में कौन से ज़िले शामिल हैं, गुरुग्राम, रेवड़ी और महेंद्रगढ़, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अंबाला मंडल में कौन से ज़िले शामिल हैं, तो अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारा, रोहतक मंडल में कौन से ज़िले हैं, तो वो है रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखा, दादरी। हिसार मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, तब इसमें कितने राज्य थे, वो थे 7 ज़िले, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार, जींद। हरियाणा का 21वां ज़िला कौन सा बना था, वो था पलवल, 13 अगस्त 2008 को। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कर देना।